खाटू वाले श्याम जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं भक्तों। आज हम आपको दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में आयोजित 15वें श्री श्याम संकीर्तन की झलकियां दिखाने जा रहे हैं। इसके साथ ही खाटू नरेश की प्रेरणादायक कथा भी सुनाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह और अधिक भक्तों तक पहुंचे। तो चलिए श्री श्याम संकीर्तन के भक्ति रस में डूबते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। आज दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। यहाँ भक्तगण भक्ति रस में सराबोर हैं और चारों ओर जय श्री श्याम के जयकारे गूंज रहे हैं। ये आयोजन हर साल खाटू श्याम जी की महिमा और उनकी कृपा का अनुभव करने के लिए किया जाता है। आइए इस अद्भुत माहौल का आनंद लें और साथ ही खाटू श्याम जी की कथा भी सुनें। यह कथा है बर्बरीक की, जो घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक अपनी अद्वितीय शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मां मौरवी ने उन्हें सिखाया था, पुत्र सच्चा योद्धा वही है जो सदैव कमजोरों का साथ दे, अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करना। इसी शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाते हुए बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की कि वह महाभारत के युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक के पास 3 दिव्य बाण थे जिन्हें उन्होंने भगवान शिव की तपस्या से प्राप्त किया था। पहला बाण दुश्मनों को चिह्नित करता, दूसरा बाण मित्रों और अपने पक्ष को सुरक्षित करता, तीसरा बाण दुश्मनों का संपूर्ण नाश कर देता और तर्कस में लौट आता। इन्हीं कारणों से बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाता था। उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वह अकेले ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। जब बर्बरीक युद्ध में शामिल होने के लिए निकले तो भगवान श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण कर उनका रास्ता रोका। साधु वेश में कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, पुत्र तुम किसके पक्ष में लड़ोगे? बर्बरीक ने गर्व से उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा क्योंकि यही धर्म है। साधु वेश में कृष्ण ने कहा, तुम्हारी शक्ति कितनी महान है यह देखने के लिए मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने बर्बरीक से पेड़ के सभी पत्तों को चिह्नित करने को कहा। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर बाण चलाया, लेकिन कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को चिह्नित करने के बाद कृष्ण के चरणों के पास रुककर घूमना शुरू किया। साधु वेश में कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना पैर उठाया और बाण ने उस छुपे हुए पत्ते को भी चिह्नित कर दिया। यह देखकर साधु वेश में कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम्हारी शक्ति इतनी अद्भुत है कि यह धर्म और अधर्म के युद्ध को असंतुलित कर सकती है। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए मुझे तुम्हारे शीश की आवश्यकता है। यह सुनकर बर्बरीक ने साधु से पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आप साधारण पुरुष नहीं हैं। कृपया अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करें। तब कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। बर्बरीक ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अपना शीश आपको सहर्ष अर्पित करता हूँ, लेकिन मुझे एक वरदान दें कि मैं इस युद्ध को देख सकूं। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहाँ से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में यह बहस शुरू हो गई कि विजय का श्रेय किसे दिया जाए। अर्जुन ने कहा, यह मेरी धनुर्विद्या का कमाल था। भीम ने कहा, यह मेरे बल का परिणाम था। कृष्ण ने कहा, चलो इस प्रश्न का उत्तर बर्बरीक का शीश देगा। जब पांडवों ने बर्बरीक से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को शत्रुओं का संहार करते देखा। इस युद्ध का सच्चा विजेता केवल एक है, श्री कृष्ण। यह सुनकर पांडवों का गर्व समाप्त हो गया। महाभारत के युग के बाद कलयुग में बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ। उस शीश से दिव्य प्रकाश निकलता था। इसे खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थापित किया गया। कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम दिया और कहा, तुम मेरी तरह पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारी आराधना करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। भक्तों, खाटू श्याम जी की कथा और छतरपुर क्षेत्र के श्री श्याम संकीर्तन की यह झलकियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा धर्म भक्ति और त्याग से परिपूर्ण है।
अगर आप भी उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो राजस्थान के खाटू धाम के दर्शन अवश्य करें। जय खाटू श्याम। अब आप आनंद लीजिए इस संकीर्तन की झलकियों का। कहते हैं मेरी शाम के घर पे सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, साचा दरबार किस्मत वालों को बोलो ना, मिलता है वो किस्मत वालों को मिलता है। ऐसे नहीं, आज कौन कौन अपने आप को किस्मत वाला मानते हैं कि बाबा ने हमें दरबार में बुलाया है। एक भी हाथ नीचे ना रहे, जरा दोनों हाथ तक उठा के बड़े। इस नाम में कितनी मस्ती है, खाटू में जाकर देख जरा। ये बात कोई उन प्रेमियों से पूछेगा जो प्रेमी खाटू धाम जाते हैं, उनका मन कहता है कि बाबा कि तेरे दर पे आने को जी चाहता है। शाम प्यारी आएगा। जकर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आज जितने भी प्रेमी आए हैं अपनी अरदास लगाने के लिए, अपनी अपनी अरदास के लिए जरा दोनों हाथों को उठा करके, जहां भी खड़े हैं दोनों हाथों को उठा के जोरदार जयकार लगानी है। बोली खाटू नरेश की, बोली हरि के सहरी की, बोली बालाजी महाराज की, बोली रानी सती रानी की, बोली शाम प्यारी की। आएगा सबसे पहले मेरे बाबा श्याम का इतना सुंदर से गान, जरा आज के दरबार के लिए तालियां बजा दो एक बार जोरदार। आएगा दरबार के लिए बड़ी सुंदर बात की बाबा। लेकिन मन की बात करें कब? वहां तो गार्ड ने फौरन कर दिया आगे चलो, संकीर्तन हो जगह। मैं नाम तेरा लेकर मंजिल को हूँ बढ़ता, मैं नाम तेरा लेकर मंजिल को हूँ बढ़ता, चाहे घोर अंधेरा हो बाबा नहीं मिलता, चाहे घोर अंधेरा हो बाबा नहीं मिलता। मेरे मंजिल मेरी नैया को जो तू साथ है, जो सा हो बाजी काहे को फिकर में करूं, तेरे रहते बाबा तू कानों से करूं, तेरे रहते बाबा तू कानों से से डरूं, तेरे रहते बाबा क्यों तूफानों से डरूं। मिले मंजिल मेरी नैया को, मिले मंजिल
बहुत ही आदरणीय, मेरे बहुत ही, इनका बहुत आशीर्वाद रहा है पुष्पा पे। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत